अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो ईवीएस की है। लुकिंग अराउंड थर्ड क्लास, चैप्टर नंबर 20, ड्रॉप बाय ड्रॉप यानी बूंद बूंद से। तो ये बूंद बूंद के यानी पानी के बारे में इस चैप्टर में तो मैं पढ़कर आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगी, आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। माधव लिव्स इन अ बज्जू। माधव बज्जू में रहता है। स्मॉल विलेज इन राजस्थान। राजस्थान का एक छोटा सा गांव है। इट इज़ हार्डली अ विलेज, ऑल यू सी इज सैंड ऑल अराउंड। यानी ये मुश्किल से ही गाँव की तरह दिखता है। हर जगह जो है सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती है चारों तरफ। वन कैन सी सम हाउसेज व्हेन द सैंड डज नॉट ब्लो। मतलब कभी कभी घर देखा जा सकता है वहाँ पर कुछ, जब रेत उड़ती नहीं है। ब्लोज है ना उड़ना, उड़ती नहीं है रेत तो घर नज़र आते हैं। जब रेत उड़ती तो वो घर नज़र ही नहीं आती। एवरीवन इन माधव's फैमिली इज़ अपसेट। माधव के घर में जो उसकी फैमिली में सब लोग अपसेट है यानी परेशान है। क्यों? एवरी समर देयर इज़ अ वाटर स्कैसिटी इन हिज प्लेस। यानी हर साल जो हर गर्मियों में जो है यहाँ जो पानी की कमी हो जाती है इस जगह पर। दिस ईयर इट इज़ वॉस। इस साल बहुत ही बुरी हालत है। इट डिड नॉट रेन एट ऑल। यानी बारिश नहीं हुई है। हिज मदर एंड सिस्टर हैव टू वॉक अ लॉन्गर डिस्टेंस टू फैच वाटर एज द नियर बाय पॉन्ड हैज़ ऑल्सो ड्राइड। यानी उसकी मम्मी और जो है बहन बहुत दूर चल के वो जा रही, बहुत ज़्यादा मतलब दूरी तय करनी पड़ रही है उनको पानी लाने के लिए, क्योंकि जो है पास का जो पॉन्ड है, पास के तालाब जो हैं वो सूख चुके हैं। ईच डे दे स्पेंड आवर्स जस्ट टू गेट 4 पॉट्स ऑफ वाटर। यानी हर रोज़ उन लोगों को सिर्फ 4 घड़े भरने के लिए यानी 4 बर्तन भरने के लिए कई घंटा मतलब इंतज़ार करना पड़ता है या कई घंटे जो है खर्च करने पड़ते हैं पानी लाने के लिए। वाइल वॉकिंग ऑन द हॉट सैंड देयर फीट बर्न एंड ब्लस्टर्स जस्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड। यानी उनको चलकर जाना पड़ता है गरम गरम रेत में, जिससे उनके पैर जल जाते हैं और कभी कभी जो है छाले भी पड़ जाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर फोटो में दिखा रहे हैं ना, पिक्चर्स में देखिए औरतें जा रही हैं गांव में, गांव से दूर दूर पानी लाने के लिए गरम गरम रेत पर चलकर। तो हमारा पेज नंबर 134 हो गया ना कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। अब ये वाले पेज पर देखिए, व्हेन द ट्रेन कैरिंग वाटर कम्स दे आर वेरी हैप्पी। यानी जब ट्रेन आती है पानी लेकर तो ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। माधव's फादर गोज़ टू फैच वाटर इन हिज कैमल कार्ट। माधव के पापा जो है कैमल कार्ट लेके जाते हैं, ऊँट गाड़ी अपनी, और पानी भरते हैं, पानी भरकर लाते हैं उसमें। बट दिस डज नॉट हैपन ऑफन। ये क्या अक्सर नहीं होता, ये नहीं कभी कभार होता है इस तरह कि गाड़ियाँ या रेलगाड़ी जो पानी भर के ले आती हैं और ये लोग अपनी ऊँट गाड़ी में पानी को भर कर ले आते हैं। पीपल कीप वेटिंग डेज एंड डेज फॉर वाटर। यहाँ पर लोग जो है बहुत दिनों दिनों इंतज़ार करते रहते हैं पानी के लिए। सम पीपल कलेक्ट रेन वाटर। कुछ लोग जो है बारिश का पानी भी जमा करते हैं। दिस इज़ डन बाय अ स्पेशल मेथड। एक स्पेशल मेथड के ज़रिए लोग पानी जमा करते हैं। एक अलग तरीका होता है। देखिए यहाँ पर फोटो में दिखाया गया है ये तरीका, बाय मेकिंग टैंक्स। यानी ये लोग टैंक बनाते हैं, उसको लोग टांका बोलते हैं। डू यू नो वॉट इज़ वाटर टांका इज़ अ हाउ इट इज़ बिल्ट। यानी ये टंका कैसे बनता है, कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ देखिए ये छत है और यहाँ पर ये लोग पाइप के ज़रिए यानी नीचे पानी बहेगा, छत को थोड़ा सा ढलान करके बनाते हैं। फिर यहाँ पर ये लोग टांकी में ये नाली को ले जाते हैं और उसके ऊपर ये लीड लगा देते हैं ताकि वो बंद हो जाए, है ना। तो वो इस तरह बारिश का पानी जो जमा करते हैं। टू बिल्ड अ टांका ए पिट इज़ डग इन द कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड में यानी एक आंगन में जो है गड्ढा खोद लिया जाता है। एंड इट इज़ मेड पक्का, पक्का करके इसको बना देते हैं, मतलब सीमेंट वगैरह से लोग पक्का कर लेते हैं। द टंका इज़ केप्ट कवर्ड विथ अ लीड। टंके को जो है यानी टाँकी जो होती, टैंक्स जो होते हैं उसको कवर कर लेते हैं ढक्कन से। द रूफ ऑफ द हाउस इज़ मेड स्लोपिंग so that the rainwater collect here flows through a pipe into the
टंका, यानी रूफ को, वो छत को थोड़ी सी ढलान करके बना देते ताकि वो पाइप की, जो पाइप इन्होंने लगा रखी है उसके ज़रिए से पानी जो है टांके में चली जाए। ए सीव इज़ अटैच टू द माउथ, यानी सीव यानी कि वो नाली टाइप होती है ना, उसको अटैच कर देते हैं माउथ ऑफ द पाइप सो डैट नो डट गोज़ इनटू द टंका, यानी उसके मुंह पर जो है, उसके मुंह पर सीव लगा देते हैं, यानी कि जाली लगा देते हैं। एक स्टैनर टाइप होता है ना, जाली टाइप के, उसमें कोई गंदगी यानी कचरा वगैरह नहीं जा सके टंके में। वाटर इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर इट इज़ क्लीन, और इस वाले पानी को जो है पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं साफ़ करके। समटाइम्स माधु इज़ अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम वन ऑफ द टंका ऑफ द विलेज, कभी कभी जो है, तो समटाइम माधव इज़ अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम वन ऑफ द टंका ऑफ द विलेज, यानी कभी कभी जो है माधव को भी गांव के मतलब टांके से पानी लेने के लिए अलाउ करते हैं लोग, माधव को भी पानी देते हैं, जैसे एक दूसरे आपस में यूज़ करते होंगे ना। अब थिंक लिखा है यहाँ पे, देखिए, थिंक व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज पीपल फेस ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ वाटर, यानी कि पानी की कमी जब हो जाती है तो लोग कौन कौन सी परेशानी, कौन कौन सी डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, उसका सामना करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस है, फ्रॉम वेयर डू द पीपल इन माधव's विलेज फैच वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कहाँ से वो लोग पानी पीने के लिए लाते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ये भी, तो सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने रेडी कर दिए, आप लोग देख लीजिए। तो यहीं पर ये वाला पेज आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स के बाद कंप्लीट हो जाएगा ना। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे, पहले हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो देखिए पेज नंबर 135 पर जो क्वेश्चन है उसके आंसर देखिए, आंसर है फ्रॉम टैंक्स, यानी टैंक में से वो लोग पीने का पानी लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फेच द वाटर्स इन माधव's हाउस, माधव के घर में जो है कौन पानी लाता है। तो आंसर देखिए माधव's फादर, यानी जब रेल आती है ना, ट्रेन आती है, तो उसके पापा जो है ऊँट गाड़ी लेके जाते हैं ना। अब थर्ड क्वेश्चन है, वाटर कलेक्ट इन द टैंक इज़ मोस्टली यूज फॉर ड्रिंकिंग वाई, यानी पानी जो टैंक में कलेक्ट करते हैं बारिश का, वो मोस्टली पीने के लिए यूज़ करते हैं, क्यों। तो आंसर है एज दिस वाटर इज़ कवर्ड, क्योंकि वो वाला पानी ढका होता है ना और बारिश का पानी साफ़ होता है, इसलिए। क्योंकि तालाब वगैरह का पानी गंदा भी होता है, कभी कभी सूख जाता है, बहुत ही नीचे हो जाता है ना पानी, लेकिन बारिश का पानी प्योर होता है, साफ़। पेज पर फोर्थ क्वेश्चन है, इज़ रेन वाटर कलेक्टेड इन योर हाउस एज वेल, इफ़ यस हाउ। तो हमारे घर में जो है पानी बारिश का जमा नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ नल से पानी आता है, तो आंसर है नो। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, कैन देयर बी एनी अदर मेथड ऑफ कलेक्टिंग वाटर, यानी पानी जमा करने का और कोई मेथड है, कोई और तरीका है। तो आंसर है येस, वाटर कैन बी कलेक्टेड इन बकेट, ड्रम्स एंड टैंक्स। इट कैन ऑल्सो बी कलेक्टेड बाय सेटिंग अप रूफ टॉप वाटर कलेक्शन यूनिट, यानी छतों पर ही पानी, ये सारी चीज़ें रख कर जैसे हम बारिश का पानी भी कलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह का मेथड भी होता है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा ये देखिए पेज नंबर 135 हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर है, जस्ट लाइक माधव सोनल ऑल्सो फेस वाटर स्कैसिटी इन हर हाउस, यानी माधव की तरह सोनल जो है वो भी पानी की कमी का शिकार है, यानी उसके घर में भी पानी नहीं आता। शी लिव्स इन अ भावनगर, वो भावनगर में रहती है। वाटर इज़ सप्लाइड ओनली फॉर हाफ एन आवर, यानी पानी जो है सप्लाई होता है, उसके घर में आता है पानी जो सिर्फ आधे घंटे के लिए, इन अ डे, एक दिन में। ऑल द पीपल ऑफ द एरिया डिपेंड ऑन ओनली अ सिंगल टैप, सारे यानी पीपल जो उस एरिया के एक नल के ऊपर ही मतलब सब डिपेंड करते हैं। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन्स, तुम सोच सकते हो क्या होता होगा वहाँ, है ना, कितनी परेशानी होती होगी, सारे लोग भीड़ लगा रहे हैं, चीखम पुकार होगा ना पानी के लिए। सोनल इज़ डिटरमाइंड टू टेक वाटर फॉर द टैप, यानी सोनल एकदम लगी रहती है पानी नल से लेने के लिए। वेन एवर शी गेट्स अ चांस टू शी फिल हर बकेट इवन इफ़ इट इज़ जस्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप,
वो लगी रहती है ना, अगर नल में से पानी बूंद बूंद भी टपक रहा है तो अपने बकेट को भरने की कोशिश करती है। लेट अस फाइंड आउट हाउ मेनी ड्रॉप्स विल फिल अ बॉल और मग। यानी हमें देखना है यहाँ पर, ये देखिए पिक्चर है, उसमें बता रहे हैं कि आपको बताना है कि ड्रॉप ड्रॉप से एक बॉल यानी एक कटोरा या एक मग पानी कितने ड्रॉप में भरेगा। तो यहाँ पर देखिए, डू एक्टिविटीज़ एज शोन इन द पिक्चर एंड राइट आंसर इन द बॉक्सेस। तो ये बॉक्स में आपको आंसर लिखने हैं। यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, हाउ मेनी ड्रॉप्स विल फिल अ स्पून, यानी कितने ड्रॉप में स्पून भरेगा, तो 3 ड्रॉप में। अब सेकेंड है, हाउ मेनी स्पून विल फिल अ बॉल, एक बॉल में मतलब एक कितने स्पून से एक बॉल भरेगा, तो 50 स्पून 50 चम्मच पानी डालेंगे तो एक बॉल भर जाएगा। अब यहाँ लिखा है हाउ मेनी बॉल्स विल फिल अ मग, यानी कि कितने कटोरे से एक मग फिल हो जाएगा, तो 10 बॉल डालेंगे हम, 10 कटोरा पानी, तो एक मग फिल हो जाएगा। अब फोर्थ है, हाउ मेनी मग्स विल फिल अ बकेट, यानी कितने मग में एक बकेट फिल हो जाएगा, एक बाल्टी, तो 20। यहाँ पे मैंने लिख दिया, देख लीजिएगा आप लोग अच्छी तरह से। तो आप लोग भी ये चेक करेंगे इस तरह। देखिए ये लिखा है, हैव यू सीन हाउ वी गॉट सो मच वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी ऐसे ड्रॉप ड्रॉप करके हम कितना पानी ले सकते हैं ना। 3 ड्रॉप से 1 चम्मच भर गया, एक कटोरी भरेंगे, फिर एक कटोरी से मग, मग से बाल्टी, है ना। तो इसी तरह हमें जो है वाटर का बिल्कुल केयर करना चाहिए, अपने ड्रॉप ड्रॉप वाटर को बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए। तो हमारा पेज नंबर 136 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर बचा रहा है, जस्ट थिंक इफ़ अ टैप लीक्स इवन ड्रॉप बाय ड्रॉप हाउ मच वाटर वुड बी वेस्टेड, यानी एक अगर नल में से बूंद बूंद भी पानी टपकेगा या बूंद बूंद पानी लीक होगा तो कितना पानी वेस्ट होगा। दिस पिक्चर शोज यू समथिंग सिमिलर, यानी ये यही बता रहा, देखिए एक एक बूंद पानी टपक रहा है ना। अब सोचो कितना पानी टपक रहा है, हमने पीछे पढ़ा ना कि 3 ड्रॉप से जो 1 चम्मच भर जाएगा, 10 चम्मच से 1 कटोरा भरेगा। तो देखिए यहाँ पर नल खोला हुआ है, ये ब्रश कर रहा है, देखिए कितना पानी वेस्ट हो रहा है ना। तो हमें जो बूंद बूंद पानी बचाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ वेज ऑफ सेविंग वाटर, राइट योर सजेशन बिलो। सेविंग वाटर करने का कुछ आपको मेथड बताना है कि हम किस तरीके से, किस वे से हम पानी जो है बचा सकते हैं, कुछ सजेशन देना है। तो यहाँ देखिए, डोंट लीव टैप ओपन, हमें नल जो कभी भी खुला नहीं छोड़ना है। डू नॉट बाथ इन रनिंग टैप, ना बहते हुए पानी में यानी नल खोल कर हमें नहाना नहीं है, बाल्टी को भर लेना है फिर नहाना है। चेक एनी लीकेज इमीडिएटली, यानी कि जो लीकेज हो रहा है नल में से, कोई पानी लीक हो रहा है, बह रहा है, तो उसको सही कराना है। अवॉइड वेस्टेज, है ना, वेस्टेज ऑफ वाटर, वाटर का जो पानी का वेस्टेज करना है उसको बचाना है। रिसाइकल वाटर, वाटर को दोबारा यूज़ करना है। रिसाइकल वाटर इफ़ पॉसिबल, अगर हो सके तो पानी को दोबारा यूज़ करो, जैसे हम सब्ज़ी धो ली उसको पानी को जमा कर लो और अपने गार्डन में डाल दो उसको, है ना। और अगर हम कपड़े वपड़े धो रहे हैं तो खंगाल लिया पानी, बाल्टी में जमा कर लिया, उसको हम अपना जो है फ्लोर व्लोर उसको वॉश कर सकते हैं, अपना कोटिया ढांगन वगैरह सीढ़ी वगैरह धो सकते हैं ना। डू नॉट स्पॉइल वाटर, हमें जो पानी को बर्बाद नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन है इधर यहाँ पर, हैव यू सीन वाटर फ्लोइंग अननेसेसरली इन योर होम, स्कूल और एनी अदर प्लेसेस वेयर, यानी अननेसेसरीली पानी बहता है ना वहाँ, आपने कहीं देखा है। तो यस, देयर वॉज अ टेप इन माई गार्डन विच वॉज लीकिंग वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी हमारे गार्डन का जो नल है वो लीक हो रहा है, पानी उसमें से बूंद बूंद जो बह रही है। अब उसके बाद देखिए, लुक एट द पिक्चर ऑन द नेक्स्ट पेज, अगले पेज पे जो पिक्चर है उसको देखना है। एंड डिस्कस, कैन वी यूज़ द वाटर दैट हैज़ बीन यूज फॉर वन पर्पज़ फॉर समथिंग एल्स, यानी एक बार हमने वो पानी यूज़ कर लिया, उसको हम दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे जो पिक्चर बनी है उसको देख कर हम बताएंगे। तो हमारा पेज नंबर 137 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए ये वाले पेज पर, ये देखिए ये लेडी जो है, औरत कितनी मेहनत से पानी ला रही, कितनी दूर से जाकर, है ना। अब ये नहा रही तो इसने नीचे पॉट रख लिया, उसमें जमा करके किसी और चीज़ में यूज़ कर लेंगे, गार्डनिंग में या टॉयलेट वगैरह में।
अब यहाँ पर ये देखिए जानवरों को नहला रही है, तो जानवरों को नहला रही है तो देखिए गार्डन में वो पानी जा रहा है, उसने ऐसा पानी का मतलब रास्ता बना लिया कि वो गार्डन में जा रहा है ना। अब यहाँ पर देखिए ड्रॉ लाइन्स यूजिंग डिफरेंट कलर्स टू शो विच वर्क विल बी डन आफ्टर द अदर सो डैट द सेम वाटर कैन बी रीयूज्ड। यानी एक लाइन बना के हमें बताना है कि वो वाला पानी हमने इस्तेमाल कर लिया, उसको हम रीयूज़ करेंगे यानी दोबारा यूज़ करेंगे। वन एग्जांपल हैज़ बिन गिवन, एक एग्जांपल दिया हुआ है ना यहाँ पे देखिए, वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। हम जो पानी हम उससे फ्रूट्स और वेजिटेबल यानी फल को और सब्जियों को धो लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, वाटरिंग प्लांट्स में डाल सकते हैं ना, गार्डन वगैरह में प्लांट्स को हम पानी दे सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखिए ये वाला पानी, अब यहाँ पर वॉशिंग क्लॉथ्स, तो वो वाला पानी हम मॉपिंग फ्लोर यानी अपने जो है घर वर धोने के लिए, अपना कोर्ट यार्ड वगैरह आंगन वगैरह धोने के लिए यूज़ कर सकते हैं ना। तो वो कपड़े धोने के बाद उस पानी को हम यूज़ कर लें दोबारा, मॉपिंग द फ्लोर। अब वॉशिंग हैंड्स एंड फेस को हाथ और मुंह धो लिया, उसके बाद वो वाला पानी हम टॉयलेट के लिए यूज़ कर सकते हैं, टॉयलेट बहाने के लिए, या टॉयलेट में ज़्यादा गंदगी हो जाती है तो पानी बहाते हैं ना हम टॉयलेट में, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से 9 बना लेंगे आप लोग, है ना। देखिए ये वाला इधर बना लेंगे और ये वाला इधर। अब नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर, यू हैव गिवन सम सजेशन टू रीयूज़ वाटर। यहाँ पे कुछ सजेशन दिया हुआ है ना, यानी कुछ सुझाव दिए हुए हैं वाटर को रीयूज़ करने के लिए। रीयूज़ यानी दोबारा यूज़ करने के लिए। पीपल यूज़ दिस मेथड ओनली अंडर कंडीशन व्हेन देयर इज़ अ स्कैरसिटी। यानी पीपल यूज़ करते तो हैं लेकिन एक कंडीशन होती है, जब पानी की कमी होती तब वो ऐसा करते हैं। स्कैरसिटी ऑफ वाटर। डू यू नो वन ऑफ द रीज़न फॉर द स्कैरसिटी ऑफ वाटर इज़ बिकॉज पीपल वेस्ट इट। यानी स्कैरसिटी पानी की क्यों होती है, जब लोग जो है पानी हद से ज़्यादा यूज़ करते हैं यानी उसको वेस्ट करते हैं, तभी पानी की कमी होती है। जस्ट थिंक हाउ गुड इट वुड बी इफ़ एवरीवन गॉट वाटर। कितना अच्छा होगा ना, सभी को पानी मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर इस वाले चैप्टर में यही बताया जा रहा है। तो हमारा ये पेज भी हो गया कंप्लीट, यहाँ पर हमारा चैप्टर भी और पूरा हो गया। देखिए ये वाला पेज पर ही हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि जो वाटर है उसको हमें सेव करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए, जिस तरीके से भी हो, क्योंकि जहाँ पर जो पानी की किल्लत आ रही है, पानी की कमी आ रही है, उन लोगों को भी पानी अच्छी तरह से मिले। उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो कुछ समझाया आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो ज़रूरतमंद आपके नीडी फ्रेंड्स वगैरह हो, कज़िन्स वगैरह हो, उन तक मेरी वीडियो पहुँचे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मुझे भी इनकरेज कीजिए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए, मेरी हिम्मत बढ़ाइए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।